लॉ रिलेटेड वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए एंड इसके बाद आप बेल आइकन भी क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि लॉन्ग टर्म गेन जो शेयर्स पर होता था पहले एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन इस बजट में इसे भी टैक्सेबल कर दिया है। तो हम समझेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेशन बनेगी उसकी, इसका कैलकुलेटर भी देखेंगे एंड प्रोविजंस भी समझेंगे। मेरा नाम दिव्यांशु सेंगर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 लाख रुपए से कम है आपका सारे शेयर्स का गेन मिला के, लॉन्ग टर्म जो हो मतलब 1 साल से ज़्यादा आपने शेयर्स को रखा हो, उसके बाद जो गेन निकल के आया उसकी वैल्यू अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी टैक्सेबल की बात करेंगे, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट है। अगर आपका टोटल पूरी साल में सेल करने के बाद लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से कम आता है, मान लीजिए 90,000 आता है, 80,000 आता है, तो आपको टैक्स नहीं देना। और अगर 1 लाख से ऊपर जाता है तो 10% टैक्स लगेगा आपका। कंडीशंस थी इसमें कुछ, तो वो पॉइंट्स रिमेंबर आपको क्या रखने हैं। सबसे पहले कंसेशनल रेट जो 10% टैक्स की मिलेगी, मतलब गेन पर आपको 10% टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर शेयर्स के केस में, तो वो आपको 10% की डिटेल मिलेगी अगर आपने STT पे किया होगा परचेज पर और सेल पर, दोनों टाइम पे STT पे किया हो। मतलब अगर आपने किसी एक्सचेंज से सेल परचेज किए होंगे तो नॉर्मली STT लगता ही लगता है, तो आपको 10% टैक्स लग जाएगा, आपको नॉर्मल रेट से बच जाएंगे। इसके बाद एक और बात कही है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जो मिलता था, मतलब आपको लॉन्ग टर्म गेन में कई बार होता था कि कैपिटल असेट अगर आपका ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया हुआ है तो उससे इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिलता था। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट शेयर्स के केस में नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का 31 जनवरी तक शेयर थे उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, उस टाइम तक तो एग्जेम्प्ट थे, तो इसलिए पहले ही ये क्लियर कर दिया कि जो आपकी डेट कैलकुलेट होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो इस तरीके से होगी कि आपका 31 जनवरी 18 तक का गेन टैक्सेबल नहीं हो, वो एग्जेम्प्ट ही रह जाए। तो उसका तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन बताई है, वो कैसे कैलकुलेट होगी अगर आपने शेयर्स 1 फरवरी 2018 से पहले परचेज किए हैं तो उनमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उन दोनों चीज़ों में जो भी हायर होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो क्या क्या 2 वैल्यू बताई हैं। एक तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए आपने कोई भी शेयर परचेज किया था 10 साल पहले 5 रुपये शेयर के हिसाब से, तो वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई आपकी 5 रुपये पर शेयर, मतलब जितने भी शेयर्स होंगे उससे कैलकुलेट कर लेना, वो वैल्यू आ गई। दूसरा केस बताया है लोअर किससे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, मतलब जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू हमें समझनी होगी। फेयर मार्केट वैल्यू है जो भी हाईएस्ट प्राइस हो शेयर का 31 जनवरी 18 को, वो आपका फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए आप पे एक शेयर था 31 जनवरी 18 को ट्रेडिंग हो रही थी उस शेयर की 10 रुपये और 11 रुपये के बीच में जा रहा था, मतलब हाईएस्ट उसकी रेट थी 31 जनवरी को 11 रुपये, तो फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी 11 रुपये। 31 जनवरी 2018 डेट बहुत याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि उसके बाद की डेट पे ये रेलिवेंस नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए 31 जनवरी 18 को आपका शेयर ट्रेड ही नहीं हुआ, तो उससे जस्ट पहले जौन से भी दिन को ट्रेड हुआ होगा तो उस दिन की ट्रेडिंग में जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आई होगी शेयर की वो मान ली जाएगी। तो फिर से वापस जाते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू आप उम्मीद करता हूँ मैं समझ गए होंगे। तो फिर से जाते हैं, लोअर किसकी देखनी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट, मतलब जो कम वैल्यू आएगी इन दोनों में, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर सेल वैल्यू, इन दोनों में जो कम वैल्यू आएगी उसे हम कंपेयर करेंगे दोबारा किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, जो एक्चुअल आपने परचेज किया था शेयर उसकी वैल्यू से। उन दोनों में जो हायर आएगी, जो ज़्यादा वैल्यू आएगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी अगर आपने शेयर परचेज किया है 1 फरवरी 2018 से पहले। ये एग्जाम्पल से अभी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल पर ही चलते हैं, और ये एग्जाम्पल सीट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसमें पासवर्ड वगैरह नहीं है, आप ईजिली यूज कर सकते हैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर मैंने इस तरीके से बनाया है कि इसमें 2 तरह के ऑप्शन दे दिए हैं, इफ परचेज बिफोर 1 फरवरी 2018 या इफ परचेज ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2018। दोनों तरह से कंपेयर कर लेंगे। आपका ये कैलकुलेटर दोनों चीज़ों में काम करेगा। आपको बस याद रखना है कि येलो हाईलाइटेड ऑप्शंस हैं वही फिल करने हैं, जो भी सेल्स येलो हाईलाइटेड हैं वो आपको फिल करनी होंगी और आपकी डिटेल सही आ जाएगी इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें नेम ऑफ शेयर, वो आपकी चॉइस है, आपको डालना है या नहीं। मैंने डाल दिया है क्योंकि ठीक रहेगा आपके लिए कि बाद में कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा
डेट ऑफ परचेज डाल सकते हैं आप, क्योंकि डेट ऑफ परचेज ज़रूरी है, 1 फरवरी 18 से पहले परचेज किया है या नहीं वो इससे ही पता लगेगा। इसके बाद परचेज रेट पर शेयर, आपने किस रेट पर परचेज किया था वो शेयर, एक्चुअल परचेज की बात कर रहे हैं अभी कि जब आपने परचेज किया था वो तब आपकी परचेज रेट क्या थी एंड कितने शेयर परचेज किए थे, आपकी टोटल परचेज वैल्यू आ जाएगी। ये तो थी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्चुअल एक्विजिशन। अब बात करते हैं मार्केट रेट। मार्केट रेट मैंने बताया था हाईएस्ट रेट आपको लेनी होगी 31 जनवरी 18 को। तो 31 जनवरी 18 को उसकी शेयर की क्या हाईएस्ट रेट थी। मान लीजिए अगर शेयर मूव कर रहा है 2000 से 3000 के बीच में, तो हाईएस्ट रेट 3000 रुपये आप ले सकते हैं। ये आपको हाईएस्ट रेट कहाँ मिलेगी, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको पूरी चार्ट देती हैं हर शेयर का, जैसे moneycontrol.com पर भी मिल जाएगा आपको चार्ट। तो आप वहाँ पर हाई सेल वैल्यू देख सकते हैं, मार्केट ट्रेडिंग वैल्यू की कौन सी रेट पर हाईएस्ट जा रहा था। तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी कि उस दिन परचेज वैल्यू आपकी क्या थी। इसके बाद बात करते हैं सेल डिटेल्स आपको डालनी होंगी। तो सेल डिटेल, कब सेल कर रहे हैं आप, कितने रुपए का सेल किया शेयर एंड कितने शेयर सेल किया। अगर इसमें कम भी डालेंगे तो कम के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगा गेन। तो ये मैंने तरीका रखा है कि आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने बताया था कि इसे 2 तरीके से देखना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि 2 चीज़ों में कौन सी कम वैल्यू आ रही है। वो 2 चीज़, जैसे इसमें आपको देखना होगा कि सेल रेट पर शेयर कितनी थी एंड मार्केट रेट जो आपकी 31 जनवरी 18 की थी वो कौन सी थी। तो इन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले कम वैल्यू इन दोनों में निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों में जैसे मुझे दिख रहा है मार्केट वैल्यू कम थी, 3136 रुपये 60 पैसे थी, जबकि सेल किया है मैंने 3150 रुपये। तो सबसे पहले तो आ जाएगा लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल रेट, जो 18th रो में आपको दिख रहा है, 18th रो में। तो वो आपको सबसे पहले ले लेना है, 3136 रुपये 60 पैसे आ गया लोअर। इसके बाद देखना है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें देखना है आपको हायर ऑफ क्या, एक तो जो आपने वैल्यू अभी निकाली थी 2 चीज़ों को कंपेयर करके एंड उसके अलावा परचेज से। तो परचेज थी 2362 रुपये की एंड जो आपने कंपेयर करके वैल्यू निकाली वो है 3136 रुपये 60 पैसे। तो आपको दिख गया कि इन दोनों में हायर कौन सा है, 3136.60। तो इसे आप एक्वायर कर लेंगे, इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डीम्ड मान लेंगे। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस निकालना होगा कि डीम्ड वैल्यू आपकी आई 3136 रुपये, सेल कर रहे हो आप 3150 रुपये। 10,000 शेयर अगर मैंने सेल किए हैं तो इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 शेयर्स को, आपका गेन आ जाएगा। जैसे इस केस में आ रहा है 1,34,000 रुपये। लॉन्ग टर्म गेन निकालने के लिए आपको याद रखना है कि 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आपको 10% टैक्स देना है। तो 34,000 रुपीज़ पर जब टैक्स देंगे तो 3400 रुपये टैक्स आ जाएगा। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए परचेज रेट आपकी 2362 रुपये थी, लेकिन जो सेल रेट है हाईएस्ट रेट सेम मानते हैं 3136 रुपये 60 पैसे, सेल रेट मान लेते हैं 3120 रुपये। तो आप देखेंगे 18th रो में ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा। 18th रो में क्या डिफरेंस आ गया, 3120 रुपये आ गया। इसमें गवर्नमेंट ने इस तरीके से कंपेयर किया है कि आपकी जो डीम्ड वैल्यू आएगी 31 जनवरी 18 को, उससे अगर नीचे जाते हैं शेयर, जब सेल होता है एक्चुअल में वो कम जाता है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस फेयर नहीं करेगी। उस टाइम पे आपके लॉन्ग टर्म गेन 0 ही हो जाएगा। मतलब जो डीम्ड एक्विजिशन वैल्यू है वो हमेशा सेल वैल्यू से कम ही रहेगी, या फिर सेल वैल्यू जितनी हो सकती है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपका इसी केस में परचेज रेट मान लीजिए ज़्यादा होता और जो आपका हाईएस्ट रेट पर शेयर था वो कम होता और सेल रेट कम होती, तो आपका यहाँ लॉस आ सकता है और लॉस दूसरे शेयर से एडजस्ट हो सकता होगा। इसके बाद बात करते हैं, अगर 1 फरवरी 2018 के बाद का शेयर परचेज किया हुआ है तो सिंपल है, फिर तो इसमें आपको परचेज रेट लेनी है, वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने बता दिया इंडेक्सेशन वगैरह आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद कितने शेयर परचेज किए थे, किस रेट पे सेल किए हैं एंड कितने शेयर सेल किए हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस 1 लाख रुपीज़ करेंगे जो भी आपका गेन आएगा उससे, एंड उस पर 10% टैक्स दे देंगे। एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि जो आपके चैप्टर 6A में आपको डिडक्शंस मिलती थी लाइक ATC ATD वगैरह, वो इसमें नहीं मिलेंगी। प्लस आपको कुछ और भी चीज़ें मिलती थी, जैसे
रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो वो 87A के अंडर रिबेट मिलनी है, वो भी नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये कैलकुलेटर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। देखने के लिए धन्यवाद।